एक गांव में शिवम नाम का दूध वाला रहता था। उसके पास 2 भैंसें थीं। वह हर सुबह उनका दूध निकालता और पूरे गांव में घूमकर बेचा करता था। शिवम का रोज रोज का नियम था, वो दूध बेचने के बाद उसके पास जो भी दूध बचता उसे शिव मंदिर में चढ़ा देता। उसका दोस्त मंगल रोजाना उसे ऐसा करते देखता था। एक दिन उसने बोला कि तुम रोज बिना पानी मिलाए इतना गाढ़ा दूध शिव जी पर क्यों चढ़ाते हो? तो उसने उत्तर दिया कि सारे लोग पानी मिलाकर ही मेरे शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं, तो उसे पीकर वो बहुत ही कमज़ोर हो गए हैं, इसीलिए मैं यह गाढ़ा दूध शिव जी के ऊपर चढ़ाता हूँ, जिससे मेरे भोले जी कमज़ोर ना हो और उन्हें ताकत मिलती रहे। ऐसा दूध चढ़ाने का कार्य करता रहा। मंदिर के पंडित जी ने शिवम से कहा कि तुम रोजाना महादेव जी पर दूध अर्पित करते हो, तुम्हारी क्या मनोकामना है? तुम्हें उनसे क्या चाहिए? तब शिवम कहता है कि सारे लोग पानी मिलाकर शिव जी को दूध चढ़ाते हैं, इसीलिए वो कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए मैं गाढ़ा दूध चढ़ाता हूँ। एक दिन भारी बारिश के कारण शिवम दूध बेचने नहीं जा पाता, तो उसका सारा दूध रखा रहता है। वो सोचता है कि ये सारा दूध मैं शिव जी पर चढ़ाऊँ। तब वहाँ के पंडित जी कहते हैं कि इतना सारा दूध चढ़ाने से यह दूध बेकार हो जाएगा। एक काम करो, इसकी खीर का भोग बना लो, वो भोग शिव जी को अर्पित करो और फिर सारे गांव वालों को वो बांट दो। शिवम कहता है कि पंडित जी आपकी बात मुझे अच्छी लगी। वह बाजार से खीर बनाने का सामान ले आता है और खीर बनाकर भगवान शंकर को भोग लगाया और सारे गांव में खीर का प्रसाद बांटा। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ ऊपर खीर लगी देख माँ पार्वती से बोली, जरूर भगवान कृष्ण की भेजी हुई कोई चमत्कारी गाय जान पड़ती है, जैसे उनका आशीर्वाद हो। तब शिवजी पार्वती माता से कहते हैं, नहीं, यह मेरे भक्त शिवम की भक्ति का प्रसाद है। वह प्रतिदिन मुझे मेरे मंदिर में आकर खीर और दूध का प्रसाद चढ़ाता है, ताकि मैं कहीं कमज़ोर न पड़ जाऊं। उसकी निश्चल भक्ति से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। तब माँ पार्वती कहती हैं, हमें इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तब माँ पार्वती और शिवजी एक सेठ सेठानी का रूप धारण करते हैं और शिवम के घर पहुँच गए। शिवम उनसे नमस्ते कहते हैं, आपको मेरे से क्या काम है? आप तो सेठ सेठानी जी कहते हैं, आपके बारे में मैंने बहुत सुना है कि आप दूध बेचते हो, हमें आपका पूरा दूध खरीदना है। तुम्हें दूध बेचने के लिए फिर पूरे गांव में भटकना भी नहीं पड़ेगा और जो भी पैसे बनेंगे हमारे आदमी आपको दे जाएंगे। तब शिवम कहता है कि मैं जितना हो सके उतना दूध दूंगा, लेकिन थोड़ा सा दूध मैं अपने भोलेनाथ की खीर और प्रसाद के लिए बचा कर रखूँगा। तब सेठ सेठानी जी कहते हैं कि नहीं, हमें तो पूरा ही दूध खरीदना है। तब शिवम कहता है, क्षमा करें, मैं आपको फिर दूध नहीं दे पाऊँगा। तब सेठ सेठानी जी वहाँ से चले आते हैं। फिर उसके बाद शिवजी कहते हैं कि अब हमें इसकी दूसरी परीक्षा लेनी पड़ेगी। तब वो वृद्ध का रूप धारण करके मंदिर की सीढ़ियों के पास बैठ जाते हैं। उधर शिवम दूध बेचकर आता है तो ब्राह्मण को सीढ़ियों पर बैठा देखकर कहता है, आप क्यों परेशान हैं? आप मुझसे कहिए, शायद मैं आपकी परेशानी को दूर कर सकूं। तब वह वृद्ध ब्राह्मण कहते हैं कि मुझे बहुत तेज़ से भूख लगी है, मैंने बहुत समय से कुछ नहीं खाया है। तब शिवम ने खीर और दूध उनको दे दिया। उसने कहा कि आप यह ग्रहण करके अपनी भूख को शांत कर लीजिए। तब बूढ़े ब्राह्मण कहते हैं कि आपने तो यह दूध शिव जी को चढ़ाने के लिए रखा था
और यह खीर भी तब आपने मुझे क्यों दे दिया। तब शिवम कहता है कि यदि मैं आपको भूखा छोड़कर भगवान शिव के मंदिर में यह दूध और खीर चढ़ा देता तो वह प्रसन्न नहीं होते बल्कि नाराज़ हो जाते, क्योंकि वह आपके भी पिता हैं और हमारे भी। तब वो बूढ़े ब्राह्मण बने शिवजी अपने असली रूप में आ जाते हैं और शिवम से कहते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब शिवम कहता है, हे भोले बाबा, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ इतनी कृपा कर दीजिए कि मैं हमेशा आपकी भक्ति में लीन रहूं। तब भोले बाबा कहते हैं कि शिवम, आज से तुम्हारे सारे दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम्हें किसी भी बात की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उसी दिन से शिवम के सारे कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं।